हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवन और ट्री की। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंपनी की टैक्स की बात करें तो इट हैज बीन आस्क्ड इन अमेज़न एंड ब्लूमबर्ग। तो भाई आई थिंक उसने लीड कोड खरीद लिया है। अब हर क्वेश्चन ब्लूमबर्ग का ही दिख रहा है हमें। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A binary tree is named even odd if it meets the following condition। क्या कंडीशन है? रूट ऑफ द बाइनरी ट्री is at level index 0 and its children is at level index 1 और उनके चाइल्ड लेवल इंडेक्स 2 पे है एक्सेट्रा। that we know this is normal property for every even index, ठीक है, level, all nodes at the level have odd integer in strictly increasing order। strictly increasing मतलब कि जैसे 2 2 2 4 ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है स्ट्रिक्टली में, है ना। स्ट्रिक्टली मतलब सेम वैल्यू नहीं होगी, हमेशा ग्राफ ऊपर जाएगा, यानी कि 2 4 7 8 9 20 ऐसे, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई भी वैल्यू सेम नहीं होगी, ऑब्वियसली कम तो हो ही नहीं सकती। क्या लिखा है यहाँ पे? फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट। ओके, नेक्स्ट कह रहा है फॉर एवरी ऑड इंडेक्स, यानी कि 1 3 5 एंड सो ऑन, ऑल नोड्स एट दी लेवल हैव इवन इंटीजर। अच्छा, इन्होंने गेम ही पलट दी है। इवन इंडेक्स पे ऑड इंटीजर है इंक्रीजिंग वैल्यू स्ट्रिक्टली, और ऑड इंडेक्स पे या ऑड लेवल पे इवन इंटीजर है अगेन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर। फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट, गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री रिटर्न ट्रू इफ द बाइनरी ट्री इज इवन ऑड, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सो दिस इज सम एग्जाम्पल, चलो इसे समझते हैं अच्छे से। सो ये एक बाइनरी ट्री है। अगर इसकी लेवल इंडेक्सिंग की बात करें, सो दिस पर्टिकुलर लेवल इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ओके, ये आपकी लेवल इंडेक्सेस हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि भाई आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। ट्रू कब रिटर्न करना है? तो कंडीशन बड़ी सिंपल है। जो आपकी रूट है वो 0th इंडेक्स पे है, यानी कि ये बेसिकली 0 2 है ना, एंड 4 ये सारे क्या है? इवन इंडेक्स है। और ये वाले क्या है? ऑड इंडेक्स हैं। तो जब भी आप इवन इंडेक्स पे खड़े हो, यानी कि 2 हो गया, 0 हो गया, इन सारे में जो आपकी वैल्यूज हैं, जो नोड्स के अंदर वैल्यूज हैं, वो क्या होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए। जैसे यहाँ चेक कर लेते हैं। अब ये इवन है तो इसमें वैल्यू क्या है? 1, 1 इज एन ऑड वैल्यू, ग्रेट। देन यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे इवन वैल्यू होनी चाहिए विच इज 10 एंड 4, ग्रेट। अगला है इवन, तो यहाँ वैल्यू होनी चाहिए 3 7 9, तीनों ही ऑड है, ग्रेट। देन लास्ट लेवल है लेवल 3 विच इज ऑड, तो वैल्यू इवन होगी, 12 8 6 2। ओके, अब जहां जहां इवन इंडेक्स है, ध्यान रखना इवन इंडेक्स है, ठीक है, वहां क्या होना चाहिए? वैल्यू स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इवन इंडेक्स कहाँ है? 0, एक ही वैल्यू है, कोई बात नहीं, ग्रेट। और देन 2 वाले पे क्या है? तो 3 7 9 स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। डुप्लीकेट्स हुए तो वहीं पे रुक जाना, या लेस वैल्यू है तो वहीं रुक जाना। ओके, अगर मैं ऑड इंडेक्स की बात करूं, ये इंडेक्स है बेसिकली लेवल्स, ठीक है, ये लेवल्स है। ओके, ऑड इंडेक्स की बात करें तो ऑड इंडेक्स में कहा है इट शुड बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब जैसे ऑड इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 10, फिर अगली वैल्यू है 4, कम हो रही है, राइट। देन लेवल 3 की बात करें तो 12 8 6 2। ओके, सो इट इज फॉलोइंग ऑल द प्रॉपर्टीज। तो ये ट्री जो है आपका वो ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब आप जो भी फंक्शन इस ट्री को पास करोगे उस फंक्शन को ट्रू रिटर्न करना है। अब ये कम नहीं होता। जब लेट्स से यहाँ पे 10 है, 10 के बाद यहाँ आप 5 ले लो, तो भले ही ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉलो कर रहा है, बट ऑड इंडेक्स में ऑड वैल्यू नहीं हो सकती, यू कैन ओनली हैव इवन वैल्यूज, तो आप फॉल्स रिटर्न कर सकते हो। या फिर इवन वाले में आप क्या करो? ऑड वैल्यू हटा करके इवन वैल्यू डाल दो, कुछ भी कर सकते हो आप। या इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले में डिक्रीजिंग कर दो, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी अगर क्लैश हो रही है तो वी कैन से कि भाई यहीं से रिटर्न हो जाओ। ओके, तो आई राइट दिस समवेयर। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे? देखो, यहाँ पे आपको ट्रैवर्स करना है। जो ट्रैवर्सल की दो एल्गोरिदम होती है, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च आपकी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होती है, और इस केस में वो ज्यादा सेंस बना रहा है यूज करना। हम डीएफएस भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं यूज कर सकते, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप डीएफएस इसमें लगाओ। कीप, देखो कोडिंग का बड़ा सिंपल रूल होता है, कीप इट सिंपल, बस, ज्यादा कुछ करना नहीं। अगर आपको लग रहा है कि डीएफएस बेटर अप्रोच दे रहा है, बेटर टाइम दे रहा है, तब लगाओ। बट अगर टाइम भी सेम है, स्पेस भी सेम है, फिर फायदा क्या भाई, है ना। तो हम बीएफएस यूज करते हैं बिकॉज दैट इज वेरी मच एविडेंट। तो चलो यार बीएफएस समझते हैं कैसे लगेगा यहाँ पे। तो बीएफएस में मैंने तुम्हें वीडियो में ही एक चीज पढ़ा दी थी कि आप लेवल वाइज से कैसे आइट्रेट कर सकते हो, राइट। तो वही चीज यहाँ फॉलो करेंगे। वो हम साइज नाम के वेरिएबल से इजीली कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल सेटअप क्या होता है कि जो भी आपका रूट है उसे उठा करके आप अपने क्यू में इंसर्ट कर दो। तो मैंने 1 को अपने क्यू में इंसर्ट कर दिया। अब क्यू की साइज निकाल लो, क्या साइज है? 1। दैट मीन्स आई नो कि क्यू की साइज इस समय 1 है,
तो करंट लेवल में सिर्फ एक एलिमेंट होने वाला है। दिस इज डन राइट। तो हम साइज इसीलिए यूज करते हैं, साइज हमें इस चीज में हेल्प कर देता है। नेक्स्ट इज मुझे पता करना है कि ये कौन सी लेवल है, मीन्स इट इज इवन ऑड। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली यहाँ पे एक इवन नाम का वेरिएबल मेंटेन करूंगा और इसे इनिशियली ट्रू कर दूंगा, ठीक है। तो हर लेवल के बाद जैसे ही हम लेवल चेंज करेंगे हम इसे ट्रू से फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए ये इवन है, देन नेक्स्ट लेवल पे आके ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये वेरिएबल हमें हेल्प करेगा इस कंडीशन को डिड्यूस करने के लिए, ठीक है, कि इवन लेवल है या ऑड लेवल है। ग्रेट। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। नाउ अब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करना है, तो वो करने के लिए मैं नॉर्मली क्या करूंगा, मैं यहाँ एक प्रीवियस मेंटेन कर लूंगा, ओके। तो जब मैंने एक भी एलिमेंट नहीं देखा है तो बट मुझे स्टिल ये पता है कि ये इवन रो है या ऑड रो है। तो इवन रो के केस में क्या कंडीशन है, इवन इंडेक्स के केस में, आई एम सॉरी, इवन लेवल के केस में, तो कंडीशन बड़ी सिंपल है कि सिर्फ ऑड वैल्यूज होनी चाहिए एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग यानी छोटे से बड़ा, यानी कि मैं क्या करूंगा, मेरी जो फर्स्ट वैल्यू है, जैसे कि लेट्स से 7 लेते हैं क्योंकि इवन की बात कर रहे हैं। तो 7 अगर 3 से बड़ा है, इफ 7 इज ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन सेटिस्फाइड। बट हाउ आई विल चेक फॉर दिस 3, पहली वैल्यू के लिए मैं किससे कंपेयर करूं, तो मैं क्या करूंगा, 3 मतलब फर्स्ट वैल्यू फॉर इवन केस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इट्स प्रीवियस वन। तो ये कब होगा, मैं प्रीवियस को इतना छोटा बना दूं कि इससे कुछ भी बड़ा हो जाएगा, मतलब जो पहली वैल्यू आएगी वो हमेशा बड़ी होगी। सो जावा हमें एक फिजिबिलिटी देता है क्या, इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू। सो इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर मिन, ओके मैं आई डॉट मिन लिख रहा हूँ, पूरी वैल्यू नहीं लिखूंगा, अभी कोड लिखूंगा तो समझ में तुम्हें आ ही जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे क्यू में एक एलिमेंट है, इवन ट्रू है, तो मैंने प्रीवियस को अपडेट करके मिन वैल्यू पे कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वैल्यू आई, मैंने फर्स्ट वैल्यू को पॉप किया, ठीक है। अब जैसे ही ये वैल्यू मैंने पॉप करी, क्योंकि इवन ट्रू है, मैंने चेक किया क्या ये एक ऑड वैल्यू है, तो हाँ जी यार, वन एक ऑड वैल्यू है। तो पार्ट वन टिक। पार्ट टू क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या ये वैल्यू प्रीवियस से बड़ी है, इज वन ग्रेटर देन प्रीवियस, तो यस वन इज ग्रेटर देन प्रीवियस। तो आप प्रीवियस को अपडेट कर दो वन पे, तो प्रीवियस अब अपडेट हो गया वन पे, ठीक है। एंड देन क्योंकि एलिमेंट पॉप हुआ था तो मैंने साइज को कम किया। नाउ डज इट हैव अ लेफ्ट, यस। डज इट हैव अ राइट, यस। तो इंसर्ट कर दो 10 एंड 4, ओके। अब क्या हुआ, क्यू की साइज जीरो हो चुकी थी, माइनस माइनस किया, एक पॉप किया तो जीरो हो गई। दैट मीन्स लेवल चेंज। तो अब फिर से क्यू की साइज निकालो, कितने एलिमेंट्स है, दो, यानी नेक्स्ट लेवल में दो एलिमेंट होंगे, तो साइज हो गई 2। और ये ट्रू से क्या बन जाएगा, फॉल्स, ओके। नाउ सिंस इट इज नॉट इवन दैट मीन्स इट इज ऑड, तो ऑड के केस में क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वैल्यू। तो सेम केस ऑड वाले को लेते हैं, लेट्स से 10 है, ओके। तो 10 लाइक यहाँ पे क्या था कि 4 शुड बी लेस देन 10, तो 10 के लिए क्या होगा, 10 शुड बी लेस देन इट्स प्रीवियस टू सेटिस्फाई द कंडीशन। तो प्रीवियस को इतना बड़ा बना दो कि उससे सब कुछ छोटा लगे, दैट मीन्स इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, सो दिस विल बिकम मैक्स, ओके। अब मैं साफ कर लेता हूँ इसे। अब सबसे पहले पॉप करते तो साइज 2 है, साइज इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पहला वैल्यू पॉप कर दो, 10 को हमने पॉप कर दिया। अब क्या ये इवन है, नहीं ये ऑड है, ठीक है, इवन इज फॉल्स दैट मीन्स ऑड। ऑड के केस में क्या होगा, सबसे पहले चेक करो कि वैल्यू इवन है या नहीं। तो क्या 10 आपका इवन है, हाँ या 10 इवन है, कंडीशन वन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी इट शुड बी लेस देन इज प्रीवियस। तो प्रीवियस क्या है, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। सो आई विल से जो करंट नम है, लेट्स कॉल इट करंट, ओके। सो करंट वैल्यू है 10, ओके। सो अगर करंट इज लेस देन प्रीवियस है, ठीक है, दिस इज फॉर विच इंडेक्स, दिस इज फॉर वन यानी ऑड इंडेक्स, ओके। तो इफ करंट वैल्यू इज लेस देन आपका प्रीवियस, तो हम क्या करेंगे, और बाय द वे लेस देन इक्वल टू नहीं, स्ट्रिक्टली लेस देन, और इवन के केस में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, गलती मत करना इसमें, ओके। तो इफ करंट इज लेस देन प्रीवियस, इसका मतलब कंडीशन ट्रू, प्रीवियस को आप करंट बना दो, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। एल्स आप यहीं पे रिटर्न फॉल्स कर सकते हो, राइट। अगर बड़ी वैल्यू आ जाती दैट मीन्स रिटर्न फॉल्स। तो आपका प्रीवियस अपडेट होकर के 10 बन गया, ठीक है, ये अब आपका प्रीवियस हो गया। अब क्या 10 का कोई लेफ्ट है, हाँ जी 3 है, इंसर्ट कर दो। क्या 10 का कोई राइट है, नहीं कोई राइट नहीं है।
तो क्योंकि मैंने 10 को हटा दिया था तो साइज माइनस माइनस हो जाएगी ऑब्वियसली। अब क्योंकि साइज अभी भी 0 से बड़ी है यानी कि एक एलिमेंट स्टिल है मेरे लेवल में, विच इज ट्रू ऑल्सो, मेरे पास अभी 4 पड़ा हुआ है इस लेवल में। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल 4 को पॉप करते हैं। ठीक है, हमने 4 को पॉप किया, साइज माइनस माइनस साइज हो गई 0। क्योंकि इवन फॉल्स है यानी एक ऑड वैल्यू है, तो मैं चेक करूंगा पहली बार क्या 4 इवन है। हाँ यार 4 इवन है, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। अब क्या 4, तो करंट इज 4, क्या 4 इज लेस देन 10, तो हाँ 4 इज लेस देन 10, स्ट्रिक्टली लेस देन 10 यानी कंडीशन 2 भी मीट हो गई। तो हम कह सकते हैं प्रीवियस को अपडेट कर दो 4 पे। ठीक है, एंड अब क्या 4 का लेफ्ट है, हाँ जी 7 है, इंसर्ट। क्या 4 का राइट है, हाँ यार 9 भी है, इंसर्ट। तो इस तरीके से मैंने क्यू में 2 और वैल्यू डाली, और क्योंकि साइज 0 हो चुकी है, दैट मीन्स काम खल्लास, लेवल खत्म। अब क्या करो, रिकैलकुलेट दी साइज, तो फिर से साइज क्या हो गई 3, तो एल से साइज इज 3। अब इवन आपका फॉल्स से क्या हो जाएगा ट्रू। जैसे ही लेवल चेंज हो आप इसे फॉल्स ट्रू बनाओगे। तो इवन की स्टार्ट होगी ट्रू से, ठीक है, देन फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स, लाइक दैट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। क्योंकि इवेंट ट्रू है तो मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, इंटीजर डॉट मेन अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, तो मैंने प्रीवियस को मिन बना दिया। अगर मुझे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए होता है तो मैं इसे क्या बनाता, मैक्स बना देता। ठीक है, ग्रेट, चलो दिस इज डन, और मैंने यहाँ पे इसे चेंज कर दिया है, करंट इज ग्रेटर देन प्रीवियस, देन हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। आगे चलते हैं। सो मेरी साइज 3 है यानी 0 से बड़ी है, तो पहला एलिमेंट हटा दो, साइज को कर दो माइनस माइनस, करंट क्या था 3, 3 मैंने हटाया। अब आपका लेवल क्या है, लेवल इवन है, इवन इज ट्रू। इवन के केस में नंबर क्या होना चाहिए, ऑड, तो क्या ये एक ऑड नंबर है, हाँ यार कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या 3 ग्रेटर देन है आपके मिन वैल्यू से, हाँ जी 3 हमेशा ग्रेटर है क्योंकि मिन वैल्यू से तो हर कोई ग्रेटर है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ग्रेट। तो अब प्रीवियस को अपडेट कर दो 3 पे। ठीक है, नाउ क्या 3 का कोई लेफ्ट है, हाँ यार, क्या 3 का कोई राइट है, हाँ यार, दोनों को इंसर्ट कर दो 12 कॉमा 8, डन। आगे चलते हैं, साइज क्या है 0 से बड़ी है, इसका मतलब अगला एलिमेंट भी इसी लेवल का है। 7 को मैंने पॉप किया, साइज को 1 किया, क्योंकि हम इवन इंडेक्स पे खड़े हैं। हम चेक करेंगे जो 7 आया है क्या वो एक ऑड नंबर है, तो करंट इज 7, यस 7 इज एन ऑड नंबर। नेक्स्ट वैल्यू, क्या 7 3 से बड़ा है, हाँ यार 7 3 से बड़ा है, अपने प्रीवियस वाले से बड़ा है, दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस को अपडेट करके 7 बना देंगे। अब क्यू में इंसर्ट कर लेते हैं, तो क्या 7 का कोई लेफ्ट है, हाँ जी 6 है, तो 6 को मैंने किया इंसर्ट। क्या 7 का कोई राइट है, नहीं, तो इंसर्ट नहीं होगा, नल इंसर्ट नहीं करना है। ठीक है, ग्रेट, आगे चलते हैं। अभी साइज के 0 से बड़ी है, तो नेक्स्ट एलिमेंट इज 9, इसे पॉप कराया, तो व्हाट इज करंट, करंट हो गया 9। अब क्योंकि आप इवन पे खड़े हो, है ना, इसका मतलब 9 शुड बी एन ऑड वैल्यू विच इज ट्रू। अब 9 शुड बी ग्रेटर देन 7 विच इज अगेन ट्रू। तो हम कह सकते हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, 9 इज गुड टू गो। सो प्रीवियस को अपडेट कर दो 9 पे। क्या 9 का कोई लेफ्ट है, नहीं। क्या 9 का कोई राइट है, हाँ यार 2 है, सो हमने 2 को इंसर्ट कर दिया हमारे क्यू में। अब क्योंकि मैंने 9 को पॉप कराया था तो मैं इस वैल्यू को माइनस माइनस करके 0 कर दूंगा। ठीक है, नाउ सिंस दिस इज 0, इसका मतलब ये लेवल एग्जॉस्ट हो चुकी है। फिर से कैलकुलेट करो, तो क्यू की साइज है 4, तो लेवल साइज विल बी 4। और क्योंकि लेवल चेंज हुआ तो ये ट्रू से क्या हो जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम खड़े हैं हमारे ऑड लेवल पे, तो ऑड लेवल पे यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। तो प्रीवियस अपडेट हो गया मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू से, और यहाँ हमें क्या चेक करना है, ऑड के केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अगेन करंट शुड बी लेस देन प्रीवियस। ठीक है, लेट मी क्लीन दिस अप। ओके, सो मैंने अपडेट कर लिया है। अब चलते हैं, सबसे पहले क्यू की वैल्यू है 12, 12 को मैंने पॉप करा, साइज को कर दिया माइनस माइनस, करेंट वैल्यू इज 12। अब इवन फॉल्स है, इसका मतलब ये क्या है, ये ऑड इंडेक्स है, तो ऑड इंडेक्स में वैल्यू इवन होनी चाहिए। क्या 12 इवन है, हाँ यार 12 इवन है। अब क्या 12 अपने प्रीवियस वाले से छोटा है, तो 12 इज डेफिनेटली स्मॉलर देन इंटीजर मैक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इंटीजर मैक्स को अपडेट करके 12 बना देंगे। ठीक है, अब 12 का कोई लेफ्ट है, नहीं, 12 का कोई राइट है, नहीं, तो कुछ इंसर्ट नहीं होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू इज 8, 8 को करा पॉप, साइज को करा -1, देन करंट हो गया 8। ओके, नाउ सिंस इट्स एन ऑड लेवल, क्या 8 इवन है, हाँ यार 8 इवन है। अब क्या 8 12 से छोटा भी है, हाँ 12 से छोटा भी है, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर इज मेंटेन्ड। तो मैं कह सकता हूँ प्रीवियस को अपडेट करके 8 बना दो, बढ़िया।
अगला चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू 6, तो 6 को मैंने पॉप कराया, साइज को कर दिया 1, ठीक है। अब अगेन करंट वैल्यू हो गई 6, क्योंकि ये ऑड इंडेक्स है यानी कि 6 क्या होना चाहिए, इवन वैल्यू। हाँ है। क्या 6 8 से छोटा है, अपने प्रीवियस वाले से छोटा है? हाँ यार छोटा भी है, तो प्रीवियस को अपडेट करके 6 बना दो। एंड अगेन 6 का भी कोई लेफ्ट और राइट नहीं है, ठीक है, इससे पहले 8 का भी कोई लेफ्ट राइट नहीं था, तो कुछ इंसर्ट नहीं हो रहा हमारी क्यू में। लास्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू है क्यू में 2, तो मैंने 2 को पॉप कराया, साइज को रिड्यूस करके 0 कर दिया, तो करंट वैल्यू क्या हो गई 2। अब क्या 2 एक इवन नंबर है? हाँ इवन नंबर है। अब क्या 2 अपने प्रीवियस वाले से छोटा भी है? हाँ छोटा भी है, यानी स्ट्रिक्टली मेंटेन चल रहा है। तो वी कैन से ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, तो प्रीवियस को बना दो 2। अभी 2 का कोई लेफ्ट है नहीं, 2 का कोई राइट है नहीं, तो कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा। अब अगेन क्योंकि साइज 0 हो गई, तो मैं रिकैलकुलेट करूंगा और फिर से मुझे क्यू एम्प्टी मिलेगा, तो मैं यहीं से क्या आ जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा। और क्योंकि मैंने अभी तक फॉल्स रिटर्न नहीं किया, सारी कंडीशन मीट हो गई, तो लास्ट में मैं क्या करूंगा, रिटर्न ट्रू। ठीक है, क्योंकि फॉल्स होना होता है तो चाहे यहाँ पे हो जाता है, चाहे इससे पहले आप इवन ऑड चेक करोगे, राइट, कि इवन इंडेक्स है तो ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड इंडेक्स है तो इवन नंबर, तो वहां पे फॉल्स रिटर्न कर दो। सो या दैट्स इट, दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी डिफरेंट नहीं है, दिस इज नॉर्मल बीएफएस, ठीक है, ये नॉर्मल बीएफएस है, दैट टेक्स बिग O ऑफ n टाइम एंड बिग O ऑफ n स्पेस इन केस ऑफ ट्रीज। चलो अब इसे कोड कर लेते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम का नाम है, मतलब फंक्शन का नाम है इज इवन ऑड। तो प्राइमरीली हम क्या चेक कर लेंगे कि अगर रूट नल है तो क्या करना है, ये बेस केस देखते हैं एक बार। यहाँ पे कुछ दिया है ऐसा कंस्ट्रेंट्स में, the number of nodes in trees will always be in the range 1 to 10 to the power 5. Okay, so we'll always have at least one value, so no need to check if root is null or not. Okay, so सबसे पहले we'll create a boolean even, या इसे बना लेते हैं is even, ठीक है। तो इनिशियली जो आपकी जीरोथ इंडेक्स है वो इवन है, तो मैंने इसे ट्रू पे सेट कर दिया है। नेक्स्ट मुझे क्यू चाहिए, तो आई क्रिएट अ क्यू। ओके, एंड क्यू ऑफ ट्री नोड, we node, and इसे नाम दे देते हैं q is equal to new linked list. By the way, if you don't know why linked list, you can definitely check out other videos of mine जो ऊपर आ रही होगी, वहां पे मैंने आपको बताया है। क्योंकि q का कुछ q एक इंटरफेस है और इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास q नाम की होती नहीं है, सो वी यूज लिंक्ड लिस्ट। ओके, और भी चीजें यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले q में अपने रूट को पुश कर दो, तो q डॉट ऑफ, मैंने अपने रूट को इंसर्ट कर दिया, सॉरी, रूट को इंसर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट काम क्या करना है, साइज, तो साइज हम ऑन दी फ्लाई निकालेंगे। सो वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तब आपको क्या करना है। अब इसमें कई सारे केसेस है, सबसे पहले साइज कैलकुलेट करते हैं, तो इंट साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, तो हमने क्यू की साइज कैलकुलेट कर ली। आप चाहो तो इसे एलियन नाम भी दे सकते हो, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मैं एक फॉर लूप लगा दूंगा और मैं कहूँगा एंड, ओके, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एलियन एंड देन आई प्लस प्लस। ओके, सिंपल एलिमेंट्स हम ट्रैवर्स करेंगे। नाउ प्रीवियस मेंटेन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लो, इन प्रीवियस इज इक्वल टू, इधर हम लिखते हैं, टर्नरी स्टेटमेंट लगाते हैं कि अगर इवन है, से इज इवन, ठीक है, अगर इवन इंडेक्स है, तो इवन इंडेक्स के केस में यू नीड टू मेंटेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि जो प्रीवियस होगा, सबसे पहली वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी। दैट मीन्स इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू, इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू। ओके, ये एक तरीका है, आई होप इट्स विजिबल, यस। दूसरा क्या है, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, तो विल कॉपी दिस और हम इसे बना लेंगे मैथ्स अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। तो यू हैव योर प्रीवियस सेट। नाउ अब अपने क्यू से एलिमेंट को पॉप करते हैं, तो ट्री नोड, नोड विल से क्यू डॉट पोल, और हमें एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कंडीशन चेक टाइम, क्या कंडीशन है, सबसे पहले इवन का कंडीशन होगा एंड ऑड का कंडीशन होगा, ठीक है, इवन इंडेक्स ऑड इंडेक्स। सो इवन के केस में हम सो सॉरी, चेक आ रहे थे। सो इन केस ऑफ इवेंट क्या होना चाहिए, वैल्यू शुड बी ऑड एंड स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ये दो चीजें मुझे फॉलो करनी है जब इवेंट का केस है। ओके, सो विल चेक दिस, हम कहेंगे यार इफ इज इवन, ठीक है, इवन,
अगर नंबर इवन है, बाय द वे मैं यहाँ पे दो कंडीशन लिखूंगा, तो आई एम जस्ट मेकिंग द ब्रैकेट्स क्लियर। ठीक है, ये इज इवन वाली कंडीशन, और ये दूसरा नॉट इज इवन यानी ऑड वाली कंडीशन। ओके, अगर इन दोनों कंडीशन में से कुछ भी होता है कि सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो विल डायरेक्टली से रिटर्न फॉल्स। अब कंडीशन क्या है, अगर इवन है तो एंड, अब इन दोनों में से कोई एक अनसेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन, अगर इंडेक्स इवन है और नंबर भी इवन निकल गया तो रिटर्न फॉल्स। तो विल से नोट डॉट वैल्यू, या इसे करंट बना लेते हैं, से इंट करंट, ओके, सी यू आर इज इक्वल टू नोट डॉट वैल्यू। ओके, दैट से इफ करंट इज ऑल्सो इवन यानी मॉड्यूलो टू इक्वल जीरो, करंट भी मेरा इवन निकल गया। या फिर दूसरा केस है कि करंट क्या है, और नाउ इवन के केस में इट शुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो गया, यानी कि करंट या तो छोटा हो गया या बराबर हो गया अपने प्रीवियस वाले से। ठीक है, तो जब भी इन दोनों में से कुछ भी है ट्रू, तो दैट मीन्स रिटर्न, यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। एंड मैं इसे इंटर मार के सेकंड लाइन पे कर देता हूँ रीडेबिलिटी के लिए। ओके, इज इवन, एंड यहाँ पर हम दूसरा क्या लिखेंगे कि अगर ये एक ऑड नंबर है, मतलब ऑड इंडेक्स है, और नंबर भी क्या निकला, ऑड निकला, यानी कि नंबर मॉडुलो 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एक ऑड नंबर निकला। और दूसरा केस है कि इट शुड बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, दैट मीन्स करेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीवियस, दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग है या बराबर वैल्यू मिल गई, तो वी कैन से रिटर्न फॉल्स। ओके, ग्रेट, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, प्रीवियस को अपडेट कर दूंगा, तो प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, ये मैंने अपने प्रीवियस को अपडेट करा। नाउ इफ नोट डॉट लेफ्ट, ओके, नोट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर इस नोट का कोई लेफ्ट है, we'll insert it in our q dot of node dot left, okay, ठीक है, and similarly we'll say copy paste node dot right, node dot right, ठीक है। सो आई गेस अब हमने ये चीज़ें सेटिस्फाई करा दी हैं, दिस इज कम्प्लीटेड। मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया, आप चाहो तो वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। वाइल लूप यूज़ करके बस साइज माइनस माइनस करते रहना। सो इज इवन इज इक्वल टू नॉट ऑफ इज इवन, ये मैंने क्या किया, बेसिकली ये फॉर लूप खत्म होने के बाद हमारा लेवल चेंज होगा, तो वील से फॉर टॉगलिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, टॉगलिंग कर दी, यानी कि ट्रू है तो फॉल्स बना दिया, फॉल्स है तो ट्रू बना दिया हर लेवल के बाद। नाउ ये वाला वाइल लूप भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इस वाइल लूप के बाद यू कैन डायरेक्टली से रिटर्न ट्रू, मतलब अभी तक एक भी बार फॉल्स नहीं मिला, दैट मीन्स ट्रू। ग्रेट, तो चलो इसे रन करा के देखते हैं। सो ये रहा हमारा रन, होपफुली दिस शुड वर्क, एंड इट डिड, भाई क्या बात है। अभी इसे सबमिट भी करा के देखते हैं। ओके, तो विल ट्राई टू सबमिट इट। क्या बात है भाई, 87% फास्ट है, ग्रेट यार, ग्रेट है ना। बाय द वे ये 87 है, आप 3-4 बार चलाओ तो 90 66 भी हो गया। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 87 66 ये इनका चलता रहेगा अभी, छोड़ो इसे। ठीक है, तो वी नो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सो या दैट्स इट।